Hello guys, welcome back to the second part of technical analysis. तो लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि कौन से चार्ट हमें यूज़ करनी चाहिए, कौन से चार्ट पैटर्न पे हमें ट्रेड लेना चाहिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, एक ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, मतलब उसके साथ कितने अटैचमेंट कैंडलस्टिक के वीक्स होने चाहिए, एटलीस्ट 2 तो वीक्स कनेक्टेड होने चाहिए. आप बॉडी के हिसाब से मत और ये ट्रेड लाइन मत ड्रॉ करिए. जस्ट सिंपली यूजिंग weak connections. See, it's easy way to draw trend lines, and easily you can find out the way to break out the candles with the high volume. So अभी हम सेकंड पार्ट है ये जो टेक्निकल एनालिसिस का, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे इंडिकेटर के बारे में. इंडिकेटर एक्चुअली आपके हिसाब से आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन ये ट्रेडिंग व्यू का फी वर्जन है, तो आप एट ए टाइम सिंगल या डबल ही इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो. ठीक है, सबसे पहले आता है वॉल्यूम. वॉल्यूम इंडिकेटर शायद जो भी थोड़ा बिगिनर ट्रेडर है सबको पता होगा कि वॉल्यूम इंडिकेटर कैसे वर्क करता है और हमें उसके हिसाब से कैसे एनालिसिस करके मार्केट में ट्रेड लेना है और मार्केट में कौन से फेज में जा रहा है, साइडवेज, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में चल रहा है. इसके हिसाब से आप एनालिसिस पे टिके रह सकते हैं. यहाँ पे देखो बाइंग पावर, जैसे जैसे बाय में ट्रेड चल रहा है, आप कैंडल्स के हिसाब से आप वॉल्यूम का इंडिकेशन देख सकते हो. देखिए यहाँ पे बायर्स यहाँ पे आ गए थे, लेकिन एक वॉल्यूम गेन करके फिर से कंसोलिडेट करके यहाँ से ब्रेकआउट दिया है. ठीक है, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस यानी कैसे ड्रॉ करते हैं, जहाँ भी मोस्ट टच वीक्स हैं. मैंने यहाँ पे क्यों नहीं ड्रॉ किया ऐसे, यहाँ पे क्यों ड्रॉ किया है मैंने, क्योंकि देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्ट हुआ, ये कैंडल्स की वीक कनेक्शन हुई, इस कैंडल की वीक कनेक्शन हुई, मतलब बहुत सारे वीक्स एट ए टाइम आई कनेक्टेड विद दैट पैटर्न. अभी हम ये भी ड्रॉ करेंगे सपोर्ट लाइन. देखिए यहाँ पे मार्केट को रिजेक्शन मिला है नीचे से, सो सपोज समवेयर हियर इट इज, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, मार्केट में यहाँ पे रिजेक्शंस मिला है वॉल्यूम के साथ. आप यहाँ पे वॉल्यूम इंडिकेटर देखोगे तो आपको यहाँ पे बायर्स की पावर दिखने को मिलेगी. मतलब बायर्स की जो वॉल्यूम पावर है वो ज़्यादा ही है सेल्स से. एज पर साइज भी देख सकते हो आप, बायर्स की साइज और ये सेलर्स की साइज. ठीक है, मैं इंडिकेटर ज़्यादा उस पर रिलायबल नहीं रहता, लेकिन बस आपके लिए थोड़ा नॉलेज आपके पास होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ. ठीक है, अभी मार्केट में स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे एक सबसे ज़्यादा ट्रेंड वाला जो इंडिकेटर है वो है लस आल्गो का स्मार्ट मनी कंसेप्ट करके. तो जब आप उसको अप्लाई करेंगे चार्ट पे तो आपको ऐसे डिटेल्स देखने को मिलेगी. ये जो पैटर्न दिख रहा है आपको, ये वाला जो पैटर्न है वो है फेयर वैल्यू गैप. देख पाओगे आप, इस कैंडल की वीक से यहाँ तक जो भी गैप है उसे बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप. ये भी फेयर वैल्यू गैप हो गया. मतलब ये जो इंडिकेटर है आपको
स्मार्ट मनी कंसेप्ट में जो कंसेप्ट में जो जो भी चीज़ें आती है उसके हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि कंसेप्ट में आता है, फर्स्ट आता है जोश, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब बाय ट्रेंड ख़त्म होकर अभी अप ट्रेंड चालू हो गया है, अप ट्रेंड ख़त्म होकर अभी डाउन ट्रेंड चालू हो गया है, इसलिए जोश यानी कैरेक्टर चेंज। देन बोस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद आए थर्ड में ट्रेंड हाई, हायर हाई एंड लोअर लो, ठीक है। फोर्थ में आता है FVG, फेयर वैल्यू गैप, जो मैंने आपको दिखाया। एक स्पेसिफिक कैंडल होती है, उसका जो पहली वाली कैंडल है उसका क्लोज और क्लोजिंग प्राइस और क्लोजिंग हाई, और जो कैंडल नेक्स्ट वाली बिफोर और नेक्स्ट जो कैंडल है उसका वीक जहाँ पे वो स्टार्ट हुई, जो वो डिफरेंस रहता है उसे बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। उसके बाद आती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी हंटिंग एरिया, ठीक है। लिक्विडिटी हंटिंग एरिया मतलब बायर्स को चाहिए सेलर्स, मतलब जब मार्केट यहाँ से होगा, यहाँ से जाएगा तो मार्केट यहाँ क्यों आता है, क्योंकि उसको सेलर्स चाहिए बाइंग प्राइस के लिए। क्योंकि जब ये प्राइस यहाँ से रिबाउंस होती है तो यहाँ पे जो भी बायर और सेलर है, जब वो दोनों उस प्राइस पे एग्री होते हैं तभी वो प्राइस वहाँ से बाउंस बैक करते हैं। मतलब यहाँ पे जो जो भी लोगों ने सेलिंग का ट्रेड लिया है, ठीक है, जिस जिस लोगों ने भी यहाँ से सेल का ट्रेड लिया है, यहाँ से जब मार्केट बायर्स आएंगे तो ये सेल ट्रेडर, जब उनका ये सेल या वो ट्रेड हिट होगा, क्लोज होगा, तो वो क्लोज होता है बाय में, बाय पोजीशन में क्लोज होता है, तो बाय को वहाँ से एक लिक्विडिटी मिलती है, पावर गेन करता है और यहाँ से मार्केट पुशअप करता है, ठीक है। एक हो गया स्मार्ट मनी कंसेप्ट लक्ष्य लोगों का। आप यहाँ पे सर्च करके आपको वो इंडिकेटर मिल जाएगा, स्मार्ट मनी कंसेप्ट। लक्ष्य लोगो जस्ट यहाँ पे स्टार क्लिक करोगे तो आपके फेवरेट्स लिस्ट में यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब ये आप बोलोगे कि स्मार्ट कैंडल कौन सा इंडिकेटर है, तो ये मैंने पेड इंडिकेटर लिया था, जो मुझे स्मार्ट बाय कहाँ पे लेना है, स्मार्ट सेल, ये मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, लेकिन ये आपको एंट्री कहाँ पे लेना है, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए और आपका टीपी क्या होना चाहिए, ये आपको इंडिकेशन ये देता है। आपको इस इंडिकेटर के बारे में और जानना है और आपको ये परचेज़ करना है तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा। मैं ये इंडिकेटर कब यूज़ करता हूँ, जब मैं डॉलर का इंडेक्स DXY जब एनालाइज करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे वॉल्यूम का इंडिकेशन चाहिए रहता है। जैसे कि यहाँ पे अभी तक अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेना मतलब यहाँ से मैं देखूँगा एनालिस कि यहाँ रेजिस्टेंस आ गया है, लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल दिख रही है, यहाँ पे भी यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, यहाँ भी अभी बेरिश कैंडल है यहाँ से, लेकिन जब ये बेरिश कैंडल ब्रेक हो गई तो यहाँ से बायर्स एक्टिव हो गए डॉलर्स में, हमारी डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ गई है। इसलिए मैं ये सिंपल इंडिकेटर उससे कहते हैं स्मार्ट कैंडल्स में यूज़ करता हूँ, जो आपको इंडिकेशन भी देगा कि ये बाय ट्रेंड में आप सेल ट्रेंड में है, और आपको ये कहेगा कि यहाँ पे बाई करो, यहाँ पे ऐसे लोग ये TP1 रहेगा आपका, ये रहेगा TP2, ऐसे करके आपको ये इंडिकेशन देगा। इसकी सेटिंग है, आपको ऑर्डर ब्लॉक ऐसे करके आपको देगा कि पुश कहाँ पे, ये कहाँ पे, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। डैशबोर्ड भी उनका जो आपको बताएगा कि अभी रिफ्रेश नहीं हो रहा पा रहा है वो,
देखो आ गया डैशबोर्ड। स्टेटस क्या है, भी बुलिश है, मतलब इतना भी स्ट्रांग नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ट्रेंड तो बेरिश है, अभी भी ट्रेंड बेरिश में चल रहा है, ठीक है। और जो भी अकाउंट साइज आपका पोजीशन होगा, रिस्क कितना पे लेना, उस पर स्मार्ट मोड रहेगा। स्मार्ट, ऑलवेज यूज स्मार्ट मोड, ठीक है। अपने हिसाब से यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो आप सेटिंग में जाके। कौन सा भी इंडिकेटर आप यहाँ पे जाके आपको उसकी सेटिंग चेंज कर सकते हो। ये आ गया किस जोन, मतलब आपको जो मार्केट का सेंटिमेंट पता होगा कि ये अभी प्री वर्जन पे नहीं अपडेट हो रहा है, कि ये सेशन अभी कौन सा चालू है, अभी ओवरलैप कब होने वाला है, किस टाइम में मार्केट, कौन से करेंसी पेयर्स में ज़्यादा वैल्यूम रहती है, किस टाइम पीरियड में या किस सेशन में उसका टाइम वैल्यू ज़्यादा रहती है, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस में अभी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, एक या दो वीडियो में वो कवर नहीं होगी। मैं उस पर आपको डेली अपडेट देता रहूँगा। डेली हम एक या दो पेयर पे हम एनालिस्ट और टेक्निकल एनालिस्ट फैक्टर अप्लाई करेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एंट्री एग्जिट मॉडल जो भी है हम वो इस टॉपिक के बाद, जो भी टेक्निकल एनालिसिस या आपका हमारा फॉरेक्स एनालिसिस में जो फैक्टर्स है उसके बाद ही हम वो डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे हो गया टेक्निकल एनालिसिस के जो भी टॉपिक है, इंडिकेटर हो गया, ट्रेंड लाइंस हो गए, पैटर्न्स हो गए, चार्ट हो गए। अभी देखते हैं कैंडल्स। मतलब आपको पता होगा कि कैंडल्स, ऐसे जो कैंडल बनती है ये नॉर्मल वाली कैंडल हो गई, ठीक है। ये हो गई नॉर्मल वाली कैंडल, जिसे हम एक कैंडल बोलते हैं। इसे कहते विक, इसे कहते हैं विक या शैडो भी कहते हैं, ठीक है। विक, शैडो, इसे कहते हैं बॉडी। ये जो है ये पूरी बॉडी आती है इसमें, ये इसे कहते हैं बॉडी, नीचे ऊपर तक। ये उसका हो गया हाई और ये बन गया उसका लो। इसे हाई लो क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ हाई लो है, ना कि ये बेरिश ना बुलिश कैंडल है। ये डिपेंड रहता है आपकी कलर्स चेंजेस में। मेरे यूज़ किया है अभी ये चार्ट, ब्लैक एंड वाइट करके चार्ट है मेरा। तो जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, मतलब जो भी मेजर कैंडल स्टिक पैटर्न में वो बताऊंगा आपको। अभी ये यहाँ पे देखोगे एक कैंडल का हाई इधर है और ये इसका हाई नया है, जो भी कैंडल है बियरिश कैंडल वो बना रहा है लेकिन नहीं बन पाया, तो यहाँ से यहाँ ये ब्रेक करके यहाँ पे हो गई, इसके बोलते बेरिश एंगल्फिंग कैंडल। ये है बेरिश एंगल्फिंग कैंडल, ठीक है। और ये है सेम, मतलब यहाँ पे ये लो ब्रेक करके लिक्विडिटी हिट करके इसने इसका प्रीवियस जो भी हाई है बेरिश कैंडल का वो ब्रेक करके इसने बनाया है। इसे वो एक कैंडल है ब्रेक करके जो भी हाई न्यू हाई बनाती है कैंडल, उससे कहते हैं एंगल्फिंग। लेकिन ये भी ये बुलिश एंगल्फिंग है। सबसे इम्पोर्टेंट कैंडल है, उसके हिसाब से आप लिक्विडिटी देख सकते हैं कि बाय में कितनी आ रही है। अभी बेरिश एंगल्फिंग जब क्रिएट करा है उसने, मतलब पहली कैंडल से दूसरी कैंडल बहुत बड़ी रहती है, बहुत मतलब बड़ी रहती है, वो ब्रेक कर देती है पूरा उसका लो यहाँ है, तभी आप देख पाओगे कि मार्केट ने कैसे मूवमेंट दी है अच्छे से। अभी आते ही है 50% जब कैंडल, मतलब ये देखो इसकी साइज़ देखो, ये बुलिश कैंडल की, ठीक है। लेकिन इक्वल हाई बना के दोनों
ये बेरिश कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई, यानी कि ये 50% तो होगी, 50% तो उसने क्लोज किया होगा। ठीक है, तो ये कैंडल कैंडल हो गई बेरिश पेयर्सिंग, क्योंकि इसने 50% के हिसाब से अपनी क्लोजिंग दी हुई है। ठीक है, आप ऑनलाइन में जाके आप सर्च भी कर सकते हो, बेरिश एंगल्फिंग। देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड बुलिश कैंडल से बेरिश कैंडल बड़ी है, उसे बोलते हैं बेरिश एंगल्फिंग। अब देखेंगे बुलिश एंगल्फिंग। देखो इसकी कैंडल की क्लोज ओपन यहाँ पे हुई, क्लोज यहाँ पे होगी, लेकिन उसके बॉडी ब्रेक साइज दिखी और उसके बाद ये ब्रेकआउट किया, उसका ओपन हाई भी ब्रेक किया और ये हो गई बुलिश कैंडल टोटल, जिसे कहते हैं बुलिश एंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न। मतलब ये दोनों ही ज़्यादा यूजबल पैटर्न रहते हैं, उसके बारे में दिया है मैंने। उसमें आता है मोरोबोजो पैटर्न, 3 वाइट सोल्जर, 3 ब्लैक सोल्जर। मतलब जो भी ट्रेड लेना है आपको, कैंडल स्टिक का मूवमेंट देख के, उसका रिजेक्शन देख के, उसकी बॉडी की साइज़ देख के, उसकी वीक की साइज़ देख के ही आपको मार्केट में ट्रेड करना है। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे कि और कैंडल क्लोज कहाँ पे होती है, जोन के अंदर होती है, जोन के बाहर होती है, जोन के एंडिंग पॉइंट में होती है, स्टार्टिंग पॉइंट में होती है, रिजेक्शन कहाँ से आ रहा है, मार्केट सेंटिमेंट क्या है, कौन सी करेंसी स्ट्रेंथ में है, ये सब आप कैंडल को ही एनालाइज करके आपको ट्रेड लेना है और एस भी लगाना है। देखिए अभी यहाँ पे देखिए आप, कितनी बार मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन दिया है, मतलब यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। पैटर्न देखिए आप बोलेंगे कि यहाँ पे ये क्लोज हो गया, फिर भी मार्केट क्यों नहीं ऊपर चला गया। ठीक है, मार्केट वहाँ से नीचे क्यों आया, फिर से यहाँ पे गया। यहाँ पे आप बोलेंगे कि ये भी बुलिश कैंडल है, ये भी बुलिश कैंडल है, यहाँ पे क्लोज हो गई। ये हो गए 3 वाइट सोल्जर जो कंटिन्यूसली बुलिश ट्रेंड में है तीनों, तो हो गए स्ट्रॉन्ग वाइट सोल्जर बुलिश ट्रेंड। तो उसके हिसाब से आप ट्रेड लीजिए। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस पार्ट, मतलब ये जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करेंगे वो वाला ये पैटर्न है, लेकिन मैं ज़्यादा इंडिकेटर के बेस पे अभी लेवल नहीं था। मैं कैंडल स्टिक का क्लोज देखता हूँ कि कहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है, कैंडल कैसे कैसे मूवमेंट कर रही है, और उसके हिसाब से मैं ट्रेंड लाइन हो या कोई भी पैटर्न हो, उसके हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ। और हमारा ये सेल और टीपी हम उसके हिसाब से लगाएंगे, मतलब आप कैंडल के हिसाब से, मतलब अगर यहाँ पे मार्केट यहाँ पे आ रहा है और आप यहाँ से बाई करना चाहते हैं, ऐसे आपका एस भी मायने रखता है कि आप कहाँ पे कितने पिप्स पे रखोगे। तो एस एल होगा इतना बड़ा आपका एस हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे लेंगे। आप अगर आप एक कैंडल क्लोज होने के बाद बेरिश कैंडल आप इस बॉडी के ऊपर जहाँ पे ये बुलिश कैंडल क्रिएट कर रही है, तो आप यहाँ पे ऐसे बाय पोजीशन ले सकते हो, और आपका एस रहेगा जो भी अभी कैंडल ओपन हुई है उसके नीचे या प्रीवियस कैंडल के बॉडी के थोड़ा नीचे। देखिए आपका टीपी हिट हुआ या एस हिट हो गया।
यहाँ पे तो ये सेलेक्ट हो गया क्योंकि आपका टीपी यहाँ पे होना चाहिए था। ये रिस्क रिवार्ड पे भी डिपेंड रहता है, लेकिन अगर आपका मार्केट का कंडीशन देखोगे या मार्केट की भी जो भी अभी मूवमेंट है, जिसने हाई बनाया है वही आपको हाई पे तक टीपी लगाना है, तो आपका ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल जाएगा, आपका ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगा। ठीक है। सो आपका कोई डाउट है टेक्निकल फैक्टर में, कोई आपको किस पे ऊपर आपको थोड़ा मुझसे साथ डिस्कस करना है डिटेल्स में, तो एनी टाइम आप कमेंट में डालिए कि आपको इस टॉपिक में थोड़ा नॉलेज चाहिए, थोड़ा डिस्कशन चाहिए, थोड़ा आपको गाइडेंस चाहिए, तो हम एक प्री वन ऑन वन सेशन आपको प्रोवाइड कर देंगे उसके बेसिस पे। ठीक है। कोई डाउट हो, कोई इश्यू हो तो प्लीज़ ड्रॉप द कमेंट बिलो। सो दैट्स इट। थैंक यू फॉर टुडे। सो नेक्स्ट पार्ट रहेगा, थर्ड पार्ट इज बेस्ड ऑन ओनली फंडामेंटल एनालिसिस, मतलब उसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं रहेगा, ज़्यादा चीज़ें नहीं रहेगी। तो अभी होगी न्यूज़ या सेंटिमेंट और इंडिकेटर्स जो भी है, स्ट्रेंथ और वीकनेस भी करेंसी, उसके ऊपर ही डिपेंड हम डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट। थैंक यू फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट डे।